जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। बाबा की कृपा से आप सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए और आप सबके और बाबा के बीच का जो रिलेशन है वो और इन्हेंस हो और ग्रो करे और भक्ति आए, यही मेरी बाबा से विनती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ एक एक्सपीरियंस बाबा की कृपा से सुनाने जा रही हूँ। लेकिन ये एक्सपीरियंस एग्जैक्टली गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ नहीं है, पर इस अनुभव को चुनने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि इन भैया के अंदर मैंने वो तड़प देखी है, वो चाह देखी है कि काश बाबा तुम्हारी एक मंदिर होती यहाँ हमारे आसपास। ये भैया भी हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। किशनगंज में पहली जो बाबा की मंदिर की स्थापना हुई है वो कैसे हुई उसका ये अनुभव है। और अनुभव तो बहुत प्यारे हैं इनके, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं हुई हैं और बाबा की पता नहीं क्या मर्ज़ी है, जो भी होगा अच्छा ही सोचा होगा। आज तक फ़ोन में बात नहीं हो पाया है, पर जितना भी दिन से मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, पिछले साल से जानती हूँ, मैंने वो तड़प देखा है कि काश बाबा का एक मंदिर होता। क्योंकि जब वो पटना में पोस्टेड थे या कटिहार में थे, ये सब बिहार के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ बाबा की मंदिर है। देखिए, बाबा हम सबके घर में है, लेकिन कभी कभी हम जब बाबा के मंदिर जाते हैं तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग एहसास, एक अलग सुकून होता है। तो जिस भक्त के मन में इतनी ज़्यादा तड़प थी, बाबा उसकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। और इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पर ये गुरु और शिष्य का इससे खूबसूरत अनुभव मैं क्या सुनाऊँ आप सबको। और आज मैं नहीं सुनाऊंगी, खुद भैया की आवाज़ में आप लोग सुनिए। जिन्हें दिक्कत होगा वो थोड़ा वॉइस ज़ोर कर लीजिएगा। जब हम इतना कुछ करते हैं तो एक सच्चे भक्त का जो ये अनुभव है, अगर वॉइस में दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा स्पीकर यूज़ कर लीजिएगा, हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, पर आज उनके ही आवाज़ में सुनिए, क्योंकि शायद उनसे खूबसूरत इस अनुभव को कोई नहीं सुना सकता है। उनके अंदर जो वो दर्द है, वो तड़प था कि काश तुम्हारा एक मंदिर होता बाबा, वो इच्छा बाबा कैसे पूरी करती है। और इनकी भक्ति, उसे मैं बहुत नमस्कार करती हूँ और बाबा से बस इतनी ही विनती करती हूँ, इनकी जो भी इच्छा है, इनकी और आप सबकी भी, उसे बाबा ज़रूर पूरी करें। और ये अनुभव शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ कारणों से मुझे जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं या मेल्स आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेजेस आए हैं, मैं उन्हें चेक करके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज बाबा से भक्ति का दिन है, प्यार का दिन है, तो आज मैं कोई दूसरी बात नहीं बताना चाहती हूँ। ज़िंदगी है, कभी ऊपर नीचे होता है, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं हम सबके लाइफ में। तो मैं आज कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस इसलिए आप सबसे ये कह दिया कि आज मैं सबके व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस आए हैं और मेरी कोशिश है कि मैं वो सब आप सबको सुनाऊँ। तो आज सबसे पहले इस अनुभव से शुरुआत करी हूँ। जिनके मैसेजेस नहीं पढ़े गए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं सबके मैसेज पढ़ूँगी। ऑनलाइन सिर्फ अभी महापारायण के काम से आ रही हूँ। आप सबको मैं थोड़ा, मेरा मन शांत हो जाएगा, फिर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जय साई राम। ओम साई राम दी। अभी बाबा से आप भी जानती है दीदी कि आज जब मैं किशनगंज ट्रांसफ़र होकर के आया था, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सभी जगह साईं बाबा का मंदिर है, किशनगंज में नहीं बना। और साईं बाबा की कृपा से, 5 से 7 जुलाई 5 से 7 जुलाई तक जो है बाबा का मंदिर की स्थापना एवं मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि साईं बाबा संस्थान सिद्धि से कई पुरोहित आए हुए थे, 6 पुरोहित आए हुए थे। और ऐसा मतलब बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और वैदिक मंत्रोपचार के साथ जब बाबा की स्थापना हुई, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, दीदी ये पल भुलाना, जब तक ये सांस है, भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा की जब मूर्ति की स्थापना हुई, बाबा ऐसा लग रहे थे कि बात कर रहे हैं, जो वहाँ, क्योंकि किशनगंज में
बहुत कम मतलब साईं भक्त जो है हैं, मगर उस प्रकार से जो मैंने अपने कठियार में या कहीं भी देखा है, तो धीरे धीरे बाबा सबको जोड़ेंगे, बाबा का सबको अनुभव होगा, बाबा का लीला अनुभूति सबको होगी और दिन प्रतिदिन साईं भक्तों का मतलब अनेकों अनेक संख्या में बाबा से जुड़ेंगे और बाबा से जुड़ेंगे कि बाबा सब जो बाबा ही जोड़ेंगे। दीदी, मन की मुराद तो बाबा पूरा करते ही हैं, कभी नहीं होती है तो वो ये होता है कि बाबा का जब डिवाइन टाइमिंग आता है, जो बाबा को लगता है कि मेरे भक्त के लिए ये समय सबसे अच्छा है, उस समय पे ही मिलेगा, क्योंकि बाबा के दर से कोई निराश नहीं लौटा है। मेरा नाम ही धीरज है, मुझे तो पेशेंस रखना चाहते हैं, मगर कभी कभार मैं भी अधीर हो जाता हूँ। अधीर जब हो जाता हूँ तो फिर यही बात होती है कि नहीं, बाबा है, ब्रह्मांड के नायक से मैंने मांगा है, अब बाबा से बाबा को ही मांगा है। बाबा तो हर पल हर क्षण हर भक्तों को बाबा हर पल हर क्षण जो है बाबा सभी भक्तों को जो है बाबा सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। और बाबा तो दयालु और कृपालु है ही, साईं बाबा ही माँ है, साईं ही पिता है, साईं ही गुरु है, साईं ही सदगुरु है, साईं ही बंधु है, साईं ही सखा है। ये मानो तो दीदी जीवन का आधार ही साईं है, जिंदगी ही साईं है। दीदी मैं क्या बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दीदी। मन में बहुत हर्षोल्लास थी कि बाबा का 5, 6, 7 को बाबा की पूजा हो रही है, स्थापना हो रही, मूर्ति स्थापना हो रही है। दीदी मैंने अपने सभी पदाधिकारी को भी कह दिया था कि बाबा का 3 दिन पूजा है, मुझे सीएल चाहिए। मैं 6-7 साल में कभी छुट्टी नहीं लिया, एक बार जब शिरडी जाता हूँ तभी छुट्टी लेता हूँ, चाहे मेरी तबीयत भी क्यों न खराब हो जाती है। बाबा का ओदी पे ही कृपा मान करके मैं डॉक्टर के शरण में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कर्म प्रधान है। बस उसी को देखते हुए दिन भर दीदी अपने कार्य में लगा रहता हूँ। अचानक पदाधिकारी के बोलने के बावजूद भी 4 के रात तक बाबा जो भी मुझसे सेवा लेना चाहते थे लिए। जैसे ही 5 तारीख का स्थापना दिवस का दिन आया, उसी दिन पदाधिकारी कॉल करके बुला लिए कि नहीं ये काम करना है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो बाबा के लिए मैंने 3 दिन मांगा था, मगर नहीं हो पाई, छुट्टी नहीं मिली। अचानक 2 बजे दिन में जो लंच आवर होता है, और मैं मन ही मन बहुत रोया कि बाबा मुझसे क्या हो गया, बाबा मुझे आपने अपने आज से आपके पूजा स्टार्ट है, बाबा मुझसे क्या गलती हो गई या मैं क्या जानूं बाबा, आप तो सब सर्व अंतर्यामी है साईं। 2 बजे दिन में आया तो देखता हूँ कि सिद्धि के पंडित जी लोग जो है, जो मंदिर, दीदी बता देता हूँ कि मंदिर एक विशेष मतलब एक ही व्यक्ति के परिवार के द्वारा ही पूरे मंदिर अपने खर्च में पूरे मंदिर को बनाया है, और जब उसमें किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। उन बाबा का लीला था, सिद्धि जाते थे, कुछ बाबा से मन्नत पूरी हुई होगी, इसलिए करके जो है वो पूरे मंदिर अकेले ही बनाए हैं। दूसरी बात ये है दीदी कि जब मैं दोपहर 2 बजे 5 तारीख को आया कि लंच आवर है, तब बाबा की लास्ट मतलब 9 से 1 और 3 से 4 से 6 बजे तक बाबा का 2 टाइम्स जो है वहाँ आरती प्लस जो भी मंत्रोपचार के साथ, वैदिक मंत्रोपचार के साथ जो भी पूजा पाठ हो रही थी, बहुत ही उमंग और बहुत ही आनंदित। उसी से मैंने फेसबुक पे अपना वीडियो बनाया, लाइव डाला। जब प्रथम पहर की पूजा समाप्त हुई, तब उसी इसमें सिद्धि के पुरोहित जी, पंडित जी के द्वारा बताया गया कि अरे मंदिर के शिखर कलश अभी तक क्यों नहीं आया, आज मुझे पूजा करनी है और आज 4 शाम बजे तक उसका मंगाया जाए। और दीदी उस समय 3 बज रहा था दोपहर का, तो बगल में सिल्लीगुड़ी है, सिल्लीगुड़ी से शिखर कलश आने में कम से कम यहाँ से अगर ऑनलाइन ऑर्डर भी करेगा दीदी, वहाँ से कोई जाएगा, फिर उसको पसंद करेगा, फिर आएगा, मतलब मोटा मोटी ये मान के चलिए कि रात 8-9 बजे से पहले नहीं आता। मेरे संज्ञान में था, मेरे एक दोस्त का बहुत ही बड़ा बर्तन का दुकान यहाँ किशनगंज में, बहुत बड़ा होलसेलर भी है।
मैंने बाबा के सम्मुख बाबा से प्रे किया कि मालिक मेरे दोस्त के वहाँ शिखर कलश मिल जाए, जो पिक्चर्स उपलब्ध कराए हैं सिद्धि के पुरोहित जी के द्वारा। और दीदी देखिए, मेरे दोस्त को मैंने फेसबुक पे कॉल किया, मैसेंजर के माध्यम से बात हुई, बोला तुम तुरंत आ जाओ। मैं गया और शिखर कलश को पसंद किया और वो मिल गया। और उसी समय वहाँ से जो मंदिर के ओनर थे उनके द्वारा बताया गया कि नहीं बहुत अच्छा है, एकदम ले ही लीजिए। मैंने अपना 3,000 रुपया बाबा का, देखिए लीला दीदी यहाँ बहुत बड़ा है, 3,000 रुपया मैं अपने अकाउंट से पे कर दिया, ठीक है। और पे करने के बाद जैसे मैं यहाँ ला के दिया तो उन लोगों का था, मैं फिर ऑफिस चला गया, तो बोला कि नहीं पैसा ले लीजिए, शाम में आया। तो बोले नहीं, पैसा इसलिए मैं नहीं लूँगा, बाबा अगर इस कार्य के लिए मुझे चुने हैं, मैं बाबा से प्रे किया था कि बाबा मंदिर में कुछ मेरी तरफ से भी कुछ होना चाहिए बाबा, तो बाबा इसके लिए शायद मेरा चयन किए हैं। भैया आप लोग तो पूरे मंदिर बनाए हैं लाखों लाख रुपया लगा के, इस अदना सा एक सेवक हूँ बाबा का, मेरा यह उपहार बाबा का ही दिया हुआ है, बाबा को ही दे रहा हूँ, उसे स्वीकार किया जाए। और देखिए बाबा ने मुझे शिखर कलश के रूप में वहाँ शिखर उनका कलश, दीदी मैं उसका आपको पिक्चर भी सेंड करूँगा दीदी। ये एक पहला अनुभव हुआ। अनुभव तो पल पल मंदिर में होते रही है, ये एक बड़ा अनुभव में से था। दूसरी बात, दूसरी ओर बाबा को आप दीदी सिड्डी में एक गंगवाल एंड सन्स, बाबा का सारे पूजा पाठ सामग्री से लेकर के जो भी चाहो बाबा का, वस्त्र, प्रसाद, लॉकेट, पुस्तक, सारा चीज़ उसके वहाँ अवेलेबल है। तो आज इसे जब मंदिर 5 तारीख को बनने वाली थी तो उससे सप्ताह दिन पहले मैंने सुमित भैया को फ़ोन किया कि भैया आप तो मुझे जान रहे हो, मुझे बाबा का 9 साईं सचरित्र ग्रंथ, 9 साईं सतबंध मंजरी और 9 आरती की पुस्तक मुझे चाहिए भैया। तो उसने बताया कि भैया देखिए वो पुस्तक तो बहुत भारी होती है साईं सचरित्र ग्रंथ, उसको भैया पार्सल से भेजना बहुत दिक्कत है। हम लेके देखिए बाबा के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा का ही दिया हुआ है, बाबा को ही देना है, मेरा कुछ नहीं, ये तन मन धन सब उन्हीं का है। तो उसने बोला कि ठीक है भैया देखते हैं। उसके बाद देखिए कि 2-4 दिन तक वो रिस्पॉन्स नहीं हुए, तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भैया अब तो समय भी कम है और मंदिर 5 तारीख से है, तो भैया कैसे क्या किया जाए। तो बोले कि अभी तो मैं सोया हुआ हूँ, तो एक काम करो मैं बाद में बात करता हूँ। तब तक मैंने क्या किया, बाबा का कृपा से देखिए बाबा की लीला यहाँ भी, मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया। और आप भी जानती दीदी, जब तक किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं कीजिएगा वो कुछ नहीं भेजेगा। उसी से मैंने बताया था कि सिर्फ हमको 2 ही बाबा का ग्रंथ चाहिए, श्री साईं सचरित ग्रंथ 2 और 9 साईं सतवन मंजरी और 9 आरती की पुस्तक, इतना तो भेज सकते हो भैया। एड्रेस दे दिया और मैं फिर देखा कि शायद आने वाला है नहीं, तो मैं फिर ऑनलाइन के लिए उनको लिखा कि भैया बताइए ऑनलाइन पेमेंट मुझे करना है। मैंने व्हाट्सएप मैसेज उनको किया, परंतु उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज देखता हूँ, क्योंकि पूजा तो कल समाप्त हो गई 3 दिन, आज देखता हूँ कि मुझे पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया, कहा कि आपका पार्सल आया हुआ है। पार्सल आया, घर लाया। और मुझे आज 4-5 दिन से जो ना कुछ लिंक आ रहा था पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जो लिंक शेयर होता है कि आपका पार्सल कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा। तो कल भी सोचा था कहीं बाबा का, उससे फिर सोचा कि नहीं, बाबा का तो पेमेंट किया नहीं हुआ, पुस्तक का तो कैसे भेजेंगे। देखता हूँ कि आज आया और घर ला के जैसे खोला, मेरे मन में पहले ही जब मैं रिसीव किया तो मैं देख के समझ गया कि मेरा बाबा का आध्यात्मिक पुस्तक आ चुका है, आध्यात्मिक ग्रंथ आ चुका है। और जैसे खोला तो देखा कि 9 श्री साईं सतवन मंजरी, 9 आरती की पुस्तक और 2 श्री साईं सचरित ग्रंथ मुझे मिला। मैं तुरंत घर पे आया, बाबा को स्पर्श कराया और तुरंत मैं मंदिर दौड़ करके मंदिर में गया और बाबा के चरण पे रख दिया। बाबा दीदी ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है। आज के समय में बिना एक पैसा किसी को ऑनलाइन किए बिना कोई नहीं भेजता है। उसके बाद से मैं उनको कितना भी फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रहे। मैसेजेज किया कि भैया बताओ कितना पैसा हुआ, मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। ये दीदी मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है दीदी। ये बाबा की अनुभूति हुई दीदी। बाबा हर पल है साथ। बाबा बहुत प्यार करते अपने भक्तों को। बाबा बहुत चाहते हैं, बाबा मन की मुराद पूरा करते हैं दीदी। ओम साईं राम दीदी।